क्या आप जानते हैं आलसी लोगों का ना तो वर्तमान सही होता और ना ही भविष्य। आलसी लोगों की दो निशानियां भी होती हैं। पहली, किसी काम की शुरुआत ही ना करना, और दूसरी, हर पल भाग्य के भरोसे बैठे रहना। जब आप आने वाले कल के भरोसे बैठे रहते हैं, आपने नहीं सोचा कि आपका कितना जीवन इसी सोच में निकल चुका है। आप हमेशा हर काम को कल के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे में ना तो आपका वर्तमान सही रह पाएगा और ना ही आपका भविष्य तय हो पाएगा। इसी पे एक स्टोरी हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है कि एक आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर करता और सम्मान करता था, परंतु पढ़ने और काम करने में वह बहुत आलसी था। हालांकि वह कार्य करता जरूर था, परंतु हर कार्य को बहुत धीरे से करता था। जब वह हर कार्य को बहुत धीरे से करता था तो उसका गुरु उसके इस स्वभाव से बड़ा चिंतित रहता था। वह सोचता था कि उसका शिष्य अपने जीवन में असफल होकर संघर्ष में ना फंस जाए। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपना भविष्य तय नहीं कर पाता, और इसी सोच में उसका गुरु हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि उसका शिष्य बिना परिश्रम के ही फल पाना चाहता था। वह हमेशा सुअवसर की तलाश में रहता था और वह हमेशा भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता था। ऐसे में उसके गुरुजी ने उसका उद्धार करने की सोची, तो उन्होंने अपने शिष्य को सूर्योदय के समय अपने पास बुलाया और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा देकर बोले कि यह एक जादुई पत्थर है, मैं अभी दूसरे गाँव जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे रख लो। उसके गुरु ने दूसरे गाँव जाते हुए अपने शिष्य को बोला कि इस पत्थर को तुम जिस भी लोहे से स्पर्श कराओगे वह सोने में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन में सूर्यास्त के बाद मैं जब लौटूंगा तो इसे तुम्हें मुझे लौटाना ही होगा। बस कल सूर्यास्त तक ही यह तुम्हारे पास होगा। ऐसा बोलकर उसके गुरुजी वहां से गांव की ओर चल पड़े। यह सुनकर और देखकर शिष्य तो बड़ा ही खुश होता हुआ नजर आया, परंतु आलसी व्यक्ति की सोच भी बड़ी आलसी होती है। उसने आज का दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि मेरे पास इतना सोना होगा तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं हर तरह से सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहूंगा, मेरे आसपास कई नौकर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बस इसी कल्पना में उसने पूरा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल उठा तो उसने सोचा कि आज तो सोना बनाने का अंतिम दिन है, सूर्यास्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे, आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, घर में तो बहुत कम लोहा है, इन्हें तो मैं बाद में देखेंगे, पहले तो मैं बाजार जाकर लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद लेकर आता हूँ। लेकिन कौन से सामान खरीदूं? ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो। लोहे के खंभे कहीं न कहीं तो जरूर मिलते होंगे, नहीं खंभों को तो घर पर लाना मुश्किल हो जाएगा। खैर ठीक है, यह तो कर ही लेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद भोजन करने के चक्कर में ही दोपहर हो जाती है। भोजन करने के बाद आलस्य छा जाता है तो वह सोचता है कि अभी तो सूर्यास्त में बहुत समय है, बाजार का काम तो 1 घंटे में निपटा लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सो लेते हैं। 4 बजे उठकर बाजार जाएंगे और एक झटके में सभी लोहे को खरीद कर घर ले आएंगे और बस फिर हो गया काम सोना बनाने का। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। आलसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आती है। वह नींद की गहराइयों में खो गया और जब नींद खुली तो उसने देखा कि अब तो सूर्यास्त होने वाले में कुछ ही समय बाकी है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा और आधे रास्ते में सोचने लगा कि अरे वह पत्थर भी साथ ले आता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि लौटने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा और गुरुजी आ गए तो तभी रास्ते में मुझसे ये पत्थर छीन लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत घबरा जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है कि क्षमा करना गुरुजी, इस जादुई पत्थर को 1 दिन और मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता, अब तुम अवसर चुका चुके हो। गुरुजी ने जब उसे मना किया कि तुम्हें पत्थर नहीं मिल सकता, तो ऐसा सुनने के बाद शिष्य का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ऐसे ही क्या आप भी अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं? क्या आप भी बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं? अगर आप भी बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और उसे पूरा करने का बिल्कुल भी नहीं सोचते, अगर सोचते हैं तो बड़ी बड़ी सोच में आप खो जाते हैं, लेकिन उसमें आपका समय बीत जाता है, तो आप भी एक दिन अपने सपनों को लेकर रोना धोना करना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखना कि आलसी लोग जब भी किसी बात का सलूशन निकालते हैं या किसी कार्य को करने का सलूशन निकालते हैं तो वह सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं। आलस्य एक सुख है जिसका परिणाम केवल दुख ही दुख है। जो सही व्यक्ति होते
होते हैं उनके लिए वर्तमान और आज का निर्माण हुआ था, लेकिन जो आलसी लोग होते हैं उनके लिए भगवान ने कल का निर्माण किया है। परंतु जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी से, आज से ही काम करना शुरू करें, आज से ही पढ़ाई करना शुरू करें। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके बारे में सोचना बंद करें और आज से ही उन सपनों को साकार करने का प्रयास करें। जिंदगी बहुत छोटी सी है, अगर आप इसे ऐसे ही गुजार देंगे तो आपको भी एक दिन रोना पड़ेगा। जो लोग आलसी होते हैं वह सोचने में ज्यादा मगन रहते हैं लेकिन करने में नहीं। आप भी इस फोन की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करें, अपना नाम बनाएं। और भी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।